नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने आज सोमवार मंगलवार 21 मई के डेटा के ऊपर बनाया है। आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी। पर आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं, और जुलाई 26 से जुलाई 29 ट्रेडर्स गाला इवेंट है गोवा में, बॉट बाय फिनग्रैड एंड ट्रेड ब्रेन्स का एक इवेंट है जिसमें मैं भी स्पीकर हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है वाने में, बहुत सारे स्पीकर्स बात करेंगे ऑन ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटजीज और सिनेरियोज के ऊपर। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप टीजी दिनेश 5 बोल के करेंगे तो आपको एक एडिशनल 5% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द प्लान्स जो अवेलेबल है उस सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज एफआईआई फाइनली बायर हुए, जबरदस्त क्वांटिटी की बाइंग, सामने से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए बहुत दिन बाद दिख रहा है उनका थोड़ा एग्रेशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग 101 एकदम शगुन का चढ़ा के। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन प्रॉप डेस्क बहुत नॉमिनल लॉन्ग बट अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट करते हुए। क्लाइंट्स का भी सेम टू सेम, क्लाइंट्स और प्रॉप आज सीता और गीता, और लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट करते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का स्टैंड थोड़ा सा माइल्ड चेंज हुआ, 3.3 से 3.05 आया आज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और थोड़ा पुट बाइंग किया इधर। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में दोनों साइड का इवेंट का पॉसिबिलिटी लेके बैठे हुए थे कि कोई भी साइड जा सकता है, लेके रखो कॉल पुट। आज उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, बहुत माइल्डली बुलिश है और सॉलिडली बेरिश इस समय। क्लाइंट्स जो मार्केट में माइल्डली बुलिश थे, क्योंकि देखिए कॉल भी शॉर्ट पुट भी शॉर्ट, बट पुट भयंकर शॉर्ट, इसीलिए माइल्डली बुलिश बोलूंगा। अब उन्होंने अपना स्टैंड को और एग्रेसिव बनाया है, कि जो कॉल शॉर्ट्स थे उसको आधा कर दिया और पुट्स को उसका ऑलमोस्ट सेम टू सेम, को ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा। तो इस समय क्लाइंट्स सुपर बुलिश, प्रॉप डेस्क सुपर बेरिश। एफआईआई का बेरिश ट्रेंड में माइल्ड थोड़ा चेंज आया है इंडेक्स ऑप्शंस। स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईआई जोरदार बाइंग, सामने से कुछ स्टॉक्स को भी शॉर्ट किया है उन्होंने आज मार्केट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी बाइंग और सामने से शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क कॉल फ्यूचर थोड़ा लिया है स्टॉक फ्यूचर, बट उसके सामने 6 गुना ज्यादा स्टॉक शॉर्ट। क्लाइंट्स ने भी और मोटा मोटी शॉर्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 9,000 की जगह ऑलमोस्ट 11,000 2,000 ज्यादा शॉर्ट करते समय मार्केट में क्लाइंट्स भी। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट वाई चेंज वाले सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम टाइम फ्रेम में और सेम सेगमेंट कैटेगरी में ही वो स्टॉक मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट्स या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, आपको कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो 1.12, एडवांस डिक्लाइन एकदम फ्लैट। आज अभी तक एफआईआई और डीआईआई का कैश सेगमेंट का डेटा नहीं आया है, तो मैंने वो अपलोड नहीं किया। आज का टॉप गेनर बालकृष्णा इंडस्ट्री, रिजल्ट रिएक्शन 2 दिन पहले, रिजल्ट फ्राइडे को रिजल्ट रिएक्शन होना चालू हो गया था। एस्ट्रल जो सैटरडे का भी टॉप लूजर था, क्योंकि 5% रिस्ट्रिक्शन था, आज एक और 5% नीचे जाते हुए मार्केट। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का हैवी ड्यूटी कॉल बाइंग, यहाँ में भी बुलिश साइन दिखाया उन्होंने, और पुट भी पर जबरदस्त लिया है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लॉन्ग्स को। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं, आज भी थोड़ा कॉल शॉर्ट किया 2,55,000 पोजीशन में इस समय। प्रॉप डेस्क ने कॉल शॉर्ट किया है और साथ में स्टॉक फ्यूचर भी शॉर्ट। नॉर्मली हम उल्टा देखते हैं, प्रॉप डेस्क का अगर शॉर्ट फ्यूचर तो लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट करते हैं। इस बार कॉल भी जबरदस्त शॉर्ट है और पुट भी जबरदस्त शॉर्ट है। मतलब यहाँ पर जो प्रॉप डेस्क का स्टैंड हुआ है वो 1:4 का ट्रेड है, एक लॉन्ग कॉल के सामने 4 कॉल शॉर्ट, और पुट में भी 1:4 का ट्रेड लेते हुए, कि क्योंकि सिर्फ 7 ट्रेडिंग डेज बाकी है
इस मंथ में। तो उस हिसाब से, या ये भी हो सकता है कि जून का पुट और कॉल खरीदा है और मई के कॉल पुट को शॉर्ट करते हुए इस समय अपना हमारे प्रॉप डेस्क क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं ना फ्यूचर ट्रेडिंग। कॉल्स ज्यादा बाइंग है आज उनका, पुट में भी नॉमिनल थोड़ा ज्यादा इस सब। चलिए अब चेक करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री, एस्ट्रल और इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इन इंडेक्स चार्ट्स। और आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो एस्ट्रल में आज 9% के सामने 14% हुआ एडिशन है। बट इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये पिछले 4 दिन इसके पहले 13% ऑलरेडी अप था, और उसमें भी बहुत डिसेंट हुआ है, एडिशन हुई थी 24% की। तो और एडिशन हुआ है आज के रैली में लॉन्ग्स का, पहले के हिसाब से और एडिशन होते हुए। ऑप्शन लिक्विडिटी बालकृष्णा में सिर्फ राउंड फिगर स्ट्राइक्स में ज्यादा है, बाकी सब स्ट्राइक्स में इतना ज्यादा नहीं। और हम देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रांग था इतने दिनों से, सो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए 20,000, 2880, 2920, 3000 यहाँ पर, और ऊपर की तरफ थोड़ा एडिशन होते हुए इसमें राउंड फिगर का ही। अगर आप कोई ट्रेड करो बालकृष्णा जैसे स्टॉक्स में जहाँ लिक्विडिटी सिर्फ राउंड फिगर्स में बेटर होती है, अगर आप बाई चांस कोई ऑड स्ट्राइक लेते हो और कोई अगर आपके अगेंस्ट मूव हो गया, तो एग्जिट इतना अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, पहला। दूसरी बात, अगर साइड अच्छे तरीके से चल भी रहा है तो बिकॉज वॉल्यूम मिसिंग होता है, ओआई कम है, करेक्ट ऑप्शन ग्रीक्स नहीं चलते हैं उस समय ऐसे स्टॉक्स। सो पुट साइड में भी हैवी ड्यूटी आप देख सकते हो, ये एडिशंस यहाँ पर होते हुए इसके केस में। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन को एक बार हम देख चुके, अब देखते हैं इसके चार्ट्स को। तो बालकृष्ण में जैसे हमने डिस्कस किया, एक, दो, सैटरडे का तीन, आज चार, और उसके पहले भी थोड़ा लॉन्च एकदम नॉन स्टॉप जैसे रॉकेट लॉन्च हो गया टू द मून, एकदम चंद्रयान के लिए एकदम जबरदस्त फॉर्म में। बट अगर आपको इसका, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये जो मूव आया है बालकृष्णा में लास्ट 5 दिन में, ये 1 साल बाद आया है। लगभग 1 साल के लिए स्टॉक 2700 और 2200 के रेंज के बीच से निकला है, और सुपर डुपर मूव देते हुए रिजल्ट के बाद। तो अब आगे का जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 3100, और उसके ऊपर 3300 का सपोर्ट जो है वो 2975, और उसके नीचे 2875 पर। चलिए अब चेक करते हैं एस्ट्रल को, सेकेंड डे इन अ रो सबसे बड़ा लूजर। तो एस्ट्रल ने आज फिर से धुलाई खाई 5% की, और ओआई चेंज जबरदस्त, जबरदस्त। तो मतलब जो हमने प्रीवियस 4 दिन में देखा था उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा था, और फ्रेश शॉट्स तो अभी घुसे हैं सिस्टम में, मतलब वो लॉन्ग अनवाइंडिंग निकाल के बहुत जबरदस्त डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन रिजल्ट रिएक्शन एस्ट्रल में। एस्ट्रल के ऑप्शन चेन अगेन इसमें भी हमारी बात हुई थी, बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, राउंड फिगर में ज्यादा देते हुए यहाँ पर देखिए जबरदस्त कॉल एडिशन। ऊपर में 2200, सिर्फ 7 ट्रेडिंग डेज बाकी हैं इस सेटलमेंट के, और 17 रुपया के लिए लिखा जा रहा है यहाँ पर 2200 का कॉल। यहाँ पुट साइड में प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त दिख रही है अभी, क्योंकि काफी स्टीप मूव आया डाउन का। और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पुट लॉन्ग है वो नीचे का पुट्स अपना हेज करते हुए कॉस्टिंग एडजस्ट इस समय चल रहा है। इधर कॉल राइटर का भी थोड़ा सा यहाँ पर एग्जिट दिख रहा है हमें होते हुए इसमें। तो इसका ओवरऑल सिनेरियो तो 2100 का सरप्राइजिंगली पुट कॉल रेशियो बुलिश ही है। Okay? इतना बड़ा स्टीप फॉल के बाद ये थोड़ा सा बुलिश
स्टैंड इस समय दिखाते हुए इधर में, क्योंकि ओवरऑल फ्रेश पुट बाइंग मिसिंग है। कॉल राइटिंग यस ज्यादा है इस समय, क्योंकि यस अंडरस्टूड है इतना स्टीप फॉल के बाद उतना फास्ट रिकवरी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और 7 डेज है, टाइम फैक्टर भी है, तो कॉल राइटर का प्रेजेंस ज्यादा है, पुट बायर का कम। इनफैक्ट पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग जैसा सीन दिख रहा है इसमें। चलिए इसकी चार्ट्स को भी चेक करते हैं। तो एस्ट्रल में मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, इवनिंग स्टार डोजी वाला 3 कैंडल सिग्नल, बेरिश सिग्नल बना था, फॉलो थ्रू और सेलिंग जबरदस्त आई है। मैंने ये भी बताया था कि आज के लिए इसका 2075 का सपोर्ट है, एक सेकंड सपोर्ट, और एग्जैक्टली वहीं जाके आज रुका है। अब आगे के लिए इसका सपोर्ट कहाँ है वो समझ लेते हैं। सपोर्ट है 2050, उसके नीचे 2025 इचिनोकू के क्लाउड लेवल का सपोर्ट इस समय आते हुए एस्ट्रल के लिए डेली टाइम फ्रेम में। रेजिस्टेंस 2150, उसके पहले तो शॉर्ट कवरिंग डाउटफुल लग रही है मुझे। यस उसके ऊपर, और 2200 के ऊपर शायद कोई बड़ा मोमेंटम आए, उसके पहले डाउटफुल लग रही है इसके केस में। तो ये रहा हमारे दो टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक्स। अब हम शुरू करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस के साथ। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी ने आज लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बनाया है। उसका मतलब ये होता है, एक बार तो जैसे लग रहा था कि हैंगिंग मैन बनेगा, बट हैंगिंग मैन नहीं है, लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल है। ये भी अनसर्टेनिटी का होता है, बट एक चीज और आता है कि इस मार्केट में जो स्लिप आया वहां से इमीडिएट रिकवरी। अब अगर आज के लो के नीचे सस्टेन होने लग गया तो मतलब सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है। तो इसीलिए 11,250 बन जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और रेजिस्टेंस 11,400 का इसके केस में। तो क्योंकि बंद हुआ है 11,330, मैं चेक 340 चेक कर रहा हूँ, 11,400 का कॉल और 11,300 के पुट को। 11,400 का कॉल का सपोर्ट जो है वो है 60 इचिमोको का बेस लाइन, उसके नीचे थोड़ा क्लाउड सपोर्ट 55, फिर 50, फिर 45, और फिर तो गेम ओवर। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस बड़ा वाला है 67 68, बट वहां पर दो अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुकी है, 65 समझिए। उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है सीधा 80 पर, 80 के बाद 90 एंड 100। चलिए चेक करते हैं 11,300 के पुट को एकदम लूज की तरफ जाते हुए। इसका भी हम कॉल सपोर्ट पहले चेक कर लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ है इसके केस में। एक सेकेंड, यस 1 मिनट। ये तो पहले का, कल भी यही किया था हमने 11,300, तो देखिए एग्जैक्ट 2 के सपोर्ट से घुमा है। और आज का हम देखते हैं क्या हो सकता है इसका सिनेरियो। यहाँ सपोर्ट नीचे, पहले 1 का लगा देता हूँ। ओके, 1.13, यस। सो 65, पहले 75, 65, 55, और सीधा प्लंज करते हुए टुवर्ड्स 40, 35, 40। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस भारी भरकम वाला 90, फिर सीधा 110, और फिर बहुत बड़ा वाला 135 के पास। इन बिटवीन एक रेजिस्टेंस 115 पर भी है। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो ऑप्शन चेन में हम देख रहे हैं कि इसके केस में राइटिंग है, बट 11,300 के पुट में है, उसके ऊपर इतना कोई मेजर राइटिंग नहीं किया, और 11,200 के पुट पर राइटिंग, यहाँ 11,250 पर भी। टेक्निकली आज फर्स्ट डे था, सैटरडे का सिर्फ 2 घंटा का मार्केट था, तो यही राउंड फिगर में नीचे की तरफ राइटिंग, कुछ ज्यादा इंटेंसिटी अपर साइड में नहीं दिखते हुए। कॉल साइड में थोड़ा इन द मनी राइटिंग भी है, इन द मनी में भी है, यहाँ पर भी वैसे ही राइटर ज्यादा कॉल साइड में, पुट साइड में उतने राइटर
नहीं दिख रहे हैं जितने कॉल साइड पर है। 11,325 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल के लिए बेरिश है। आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 11,175, उसके नीचे 11,100, रेजिस्टेंस 11,500, उसके ऊपर 11,675। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी थी। तो आज मार्केट सुबह नेगेटिव खुला था और वहां से हमने एक सुपर डुपर अप मूव देखा मार्केट में। और फिन निफ्टी के केस में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.5 का खाली डिफरेंस है। ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बना था। अच्छी रिकवरी वहां से फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी का जो आगे का रेजिस्टेंस है वो 21,600 ही है जो कल का था। और सपोर्ट अब 21,350 पर है आगे वाले कल के लिए, नए एक्सपायरी के फर्स्ट डे। चलिए इसमें क्योंकि 21,438 बंद हुआ है, 21,500 और 400 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 500 का कॉल जो कल से न्यू एक्सपायरी चालू हो रहा है, इसका सिनेरियो तो थोड़ा बेरिश ही लग रहा है। नीचे वो क्लाउड के नीचे है। सपोर्ट आ रहा है आपका सीधा 125 पर। 125 के नीचे परेशानी हो सकती है इसको ऑल द वे डाउन। इसके केस में 110, 100, 75, 50 वैसे। सो बंद तो उस हिसाब से काफी बेरिश है। और रेजिस्टेंस 165, उसके बाद सीधा बड़ा बीच में एक छोटा रेजिस्टेंस 180 का है, बड़ा रेजिस्टेंस 220। 220 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऑल द वे 400 तक जा सकता है ये वाला कॉल। चलिए चेक करते हैं इसके पुट को एक बार। 21,400 का पुट, 21,400 का पुट इचिमोकू का ह्यूज क्लाउड रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। पर पहले सपोर्ट को एक बार हम एसेस कर ले। इसके केस में सपोर्ट जो है वो 110, 100, 90, 75 और फिर सीधा 50। इसके केस में रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 135, फिर एक रेजिस्टेंस 150 पर। 150 के बाद नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस 175 और फिर 235। मार्केट जैसे कोई बड़े मूव की तैयारी कर रहा है बिफोर इलेक्शन रिजल्ट। अगर वो एक दोनों साइड से इनमें से कोई भी, बिकॉज हमने कॉल का भी देखा 220 के ऊपर जबरदस्त मूव आ सकता है, इसके केस में भी टू 175 के ऊपर एक भयानक मूव आ सकती है इस पुट के केस में। तो चलिए चेक करते हैं अब इसके ऑप्शन चेन को। तो कल से न्यू एक्सपायरी राइटर पुट का इसके केस में इन द मनी तक घुस गया है इधर में। और कॉल साइड में भी हम, पुट साइड में भी देखिए नीचे में भी स्टेडी राइटिंग होते हुए यहाँ पर थोड़ा इतना डीप राइटर भी है 20,000। ये प्री एंटिसिपेट करते हैं कोई बड़ा हीरो या जीरो जैसा ट्रेड सिनेरियो बनाते हुए वहां पर। कॉल साइड में राइटिंग बहुत है, बड़ा राइटिंग 21,500 पर। और उसके ऊपर 21,600 पर भी है, 21,700 पर भी है। तो टक्कर दोनों साइड है, बट कॉल साइड में थोड़ा सा मैं बोलूंगा फ्रैक्शनली ज्यादा राइटिंग है। इवन इन द मनी कॉल में भी राइटर मौजूद हो गए हैं इस समय। 21,450 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल के लिए बेरिश है। 21,500 का भी बेरिश है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए वो है 21,100, उसके नीचे 2800, रेजिस्टेंस 21,750, उसके ऊपर 22,075। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी में वही सीन आज एक ओपन इक्वल टू लो है इसमें देखिए आप।
47,927.10, 47,927.10 ओपन इक्वल टू लो कैंडल। रिकवरी अच्छी, बट फिर रिट्रेस भी किया थोड़ी देर बाद लास्ट के आवर में। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है एक्सपायरी का और सपोर्ट 47,775, थोड़ा नीचे है, यस 250 पॉइंट इधर उधर कांट बी हेल्प। मार्केट ऐसे ही मूव्स दे रहा है आजकल हमें, विक्स इतना हाई है तो बहुत क्लोज कुछ ऐसा मेजर लेवल दिख नहीं रहा है मुझे जिसको मैं बोल दूं यहाँ रुक जाएगा, एटलीस्ट आज के क्लोजिंग के बेसिस पर। तो क्योंकि 48,050 बंद हुआ है, मैंने 48,000 के कॉल और पुट को चेक कर रहा हूँ। 48,000 का जो कॉल है वो एकदम लोज पर, उसका भी एक बार हम सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोर्ट होगा आपका 135 के पास ही बंद हुआ है, सीधा 70 नेक्स्ट सपोर्ट है और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन है इसका। रेजिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अटेम्प्ट्स हुई, उसके बाद गिरा 1, 2, 3। तो ये वाला जो लेवल है हमारा इस समय 190 का, ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया। 190 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट मूव आपको 265 से लेके 300 तक का देगा, और फिर नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस 365 से लेके 425, 515। बट 190 इतना इजी नहीं होगा इस कॉल के लिए। आप पर अगर चल गया तो समझिए पागल की तरह शॉर्ट कवरिंग ला देगा सिस्टम उस समय। चलिए इसके पुट को भी चेक करते हैं एक बार 48,000 के। तो 48,000 का जो पुट है एकदम इचिमोकू के क्लाउड के पास जाते हुए, सपोर्ट जो है 190, 155, 125 और फिर 95। रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 230। उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस आता है आपका 265। उसके बाद सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 400 के पास है, 375 से 400 के पास, जो बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के केस में। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक करें कि कल का क्या सीन लगता है इसमें। तो हैवी ड्यूटी पुट राइटिंग हुई है 48,000 पर। थोड़ा इन द मनी भी ट्रेडिशन, आज ओपन इक्वल टू लो था, काफी गेन्स लास्ट 1 आवर में गिव अप किया बैंक निफ्टी में, नीचे की तरफ स्टडी राइटिंग। यहाँ तो जीरो हीरो वाले आ गए उसके नीचे, बट ओआई बिल्डअप बहुत सॉलिड 48,000 का है। कॉल साइड उससे 10 गुना ज्यादा भयानक रेटिंग है, जबरदस्त रेटिंग, थोड़ा इन द मनी में भी घुस गए हैं। आज का खाली आप देख लीजिए 48,000 का कॉल पुट रेशियो काफी बेरिश है। एडिशन देखिए दोनों साइड, जबरदस्त एडिशन होते हुए 48,000 पे, पूरा बैटल जैसे 48,000 का ही है कल के लिए। जिस तरीके का सीन चल रहा है, 350 का स्ट्रैडल का प्रीमियम फिलहाल, तो पुट कॉल रेशियो इसका बेरिश ही है कल के लिए। तो आज के ओपन आई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 47,350, उसके नीचे 46,600, रेजिस्टेंस 48,775, उसके ऊपर 49,500। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लें। तो बैंक निफ्टी में भी आज ओपन इक्वल टू लो का कैंडल है, आप देखो जबरदस्त बाउंस आया ओपन से नॉन स्टॉप। अगेन इसमें भी लास्ट आवर में थोड़ा रिट्रेसमेंट, बट उतना नहीं जितना हमने बैंक निफ्टी में आज देखा। अब कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 22,600 पर है, जो आज का हाई है ऑलमोस्ट 22,591, उसके थोड़ा ऊपर। और सपोर्ट जो है वो 21,350 पर है। यस सपोर्ट थोड़ा सा, सॉरी 22,400, 22,400 का है वो, यस 125 पॉइंट डाउन है कंपेयर टू रेजिस्टेंस 75 पॉइंट का। उसके पहले कोई मीनिंगफुल वैसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल नहीं दिख रहा है मुझे स्क्रीन में। तो क्योंकि बंद हुआ है 22,529,
मैं 22,600 और 500 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 22,600 का जो कॉल है एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है 60 रुपए का, इसके नीचे सपोर्ट 50, उसके नीचे तो टम्बल डाउन करता है टू 25, फिर गेम ओवर। रेजिस्टेंस 70, 80, बड़ा रेजिस्टेंस है 107 का, 107 माना 110, 110 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधा 175 का, इस 22,600 के कॉल का हो सकता है। चलिए चेक करते हैं 22,500 के पुट को, जिसको कल भी चेक किया था हमने, और कल हमने देखा था इसका मूव कैसा हुआ था। आज देखते हैं कि एकदम कल का जो लास्ट सपोर्ट था वहां से ही टर्न हुआ। आज देखते हैं कि कहाँ से क्या अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स हैं इसके। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल्स हैं वो 58, उसके नीचे सीधा 30 और गेम ओवर जैसा सीन। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस इमीडिएट 100, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 100, उसके ऊपर नेक्स्ट 130, फिर 170, और फिर बड़ा रेजिस्टेंस 230-40 के पास में दिख रहा है इसके केस में मुझे। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी हम एक बार लास्ट में अब चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि इधर में स्टडी राइटिंग है, इधर में भी यस, क्योंकि ओपन इक्वल टू लो का बाउंस था। 22,500 का पुट का हुआ है, देखिए भयानक 2,30,000 का इस समय, एकदम इन द मनी तक का पेनिट्रेशन होते हुए। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग ही प्रॉफिट बुकिंग है। और थोड़ा सा 22,500 यस, क्योंकि सुबह वीक खुला था तो वो राइटर थोड़ा अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ पर भी काफी जोरदार एडिशन, बट ये पुट साइड से थोड़ा रिलेटिवली कम है राइटिंग। पुट साइड में हमने ज्यादा राइटिंग देखा है फिलहाल आज इसके केस में। और कल भी हमने देखा था थोड़ा उसी टाइप का कॉन्फिडेंस इसमें। तो अब 22,550 का जो पुट कॉल रेशियो है वो फिलहाल काफी बेरिश है 550 का इस समय। 22,500 का तो यस सुपर सॉलिड बुलिश है, बट 550 600 का बहुत बेरिश है फिलहाल के लिए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 22,200, उसके नीचे 21,850। रेजिस्टेंस जो है वो है 22,850, उसके ऊपर 23,200। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।